डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं नई बहू की इज्जत कहानी का चौथा पार्ट। पूजा की साजिश सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री देवी कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं कर पाई। उन्हें बार बार अपनी वह गलती याद आती जिस बहू ने इस घर के लिए सब कुछ लुटा दिया। उसी की इज्जत मैंने सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई। अब जब भी राधिका उनके सामने आती उनका सर शर्म से झुक जाता, लेकिन राधिका पहले की ही तरह उनका सम्मान करती रही। उसने कभी ताना नहीं मारा, कभी पुरानी बातें नहीं दोहराई। यह बात सावित्री देवी को अंदर ही अंदर और भी शर्मिंदा कर देती। एक शाम महेश जी अपने पुराने साझेदार रमेश मल्होत्रा जी के घर आ पहुँचे। उनके साथ 2 वकील थे। बैठक में बैठते ही उन्होंने एक फाइल मेज पर रख दी। महेश जी ने फाइल खोली। उसे पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? रमेश जी ने ठंडे स्वर में कहा, आपके हस्ताक्षर वाले कागज हैं। आपने हमारी कंपनी का कर्ज अपने ऊपर ले लिया था। अब कंपनी बंद हो गई है, इसलिए पूरा पैसा आपको देना होगा। राशि लिखी थी 1,35,00,000। सावित्री देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहन ने फाइल दोबारा पढ़ी। सबके होश उड़ चुके थे। महेश जी बार बार कह रहे थे, मैंने ऐसे किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन सामने दस्तावेज थे और उन पर हस्ताक्षर भी उन्हीं के जैसे दिख रहे थे। रमेश ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, 15 दिन में पैसे दीजिए, नहीं तो कोर्ट में मिलिए। दरवाज़ा बंद हुआ और पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। सावित्री देवी भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। हे भगवान, अब हमारी इज्जत कैसे बचेगी? महेश जी बार बार वही फाइल देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कब हुई। राधिका चुपचाप सब देख रही थी। उसने फाइल उठाई। वह कॉलेज में कॉमर्स की छात्रा रह चुकी थी और दस्तावेज पढ़ने की अच्छी समझ रखती थी। वह हर पन्ना ध्यान से देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसकी नज़र एक छोटी सी बात पर जाकर रुकी। उसने देखा कि सभी कागज़ों पर तारीख एक ही पेन से लिखी गई थी, लेकिन हस्ताक्षर अलग अलग स्याही से किए गए थे। उससे कुछ गड़बड़ी लगी। अगली सुबह उसने अमित से कहा, मुझे लगता है कि इन कागज़ों में कुछ गड़बड़ है। अमित ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? राधिका ने शांत स्वर में कहा, अगर सारे दस्तावेज एक साथ साइन हुए होते तो तारीख और हस्ताक्षर की स्याही लगभग एक जैसी होती। यहाँ ऐसा नहीं है। अमित पहली बार उसकी बात को गंभीरता से सुनने लगा। दोनों शहर के एक अनुभवी वकील के पास पहुँचे। वकील ने सारे कागज़ ध्यान से देखे, फिर बोले, मुझे भी इन दस्तावेज़ों पर शक है। इनकी फॉरेंसिक जांच करानी होगी। यह सुनकर अमित के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। घर लौटकर अमित ने पूरी बात बताई, लेकिन तभी पड़ोस से कुछ आवाज़ आने लगी। सुना है इनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है। लगता है अब इनका घर बिक जाएगा। इतनी इज्जतदार बनने वाली फैमिली का सच सामने आ गया। खिड़की के पीछे खड़ी सावित्री देवी सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, गरीबी से ज़्यादा दर्द लोगों की बातें देती हैं। राधिका उनके पास आई। पहली बार उसने सास का हाथ अपने हाथों में लिया। माँ जी, सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। लोग क्या कहते हैं, उससे हमारी इज्जत तय नहीं होती। इज्जत हमारे कर्म तय करते हैं।
सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने राधिका को गले लगा लिया। यह इस घर में पहली बार हुआ था। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिर रहे थे। कमरे के बाहर खड़े महेश जी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, मैंने बहू नहीं सचमुच बेटी पाई है। उधर रमेश मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, बस कुछ दिन और फिर वह मकान भी मेरा होगा। उस आदमी ने पूछा, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो? रमेश हंस पड़ा। सच सामने आने ही नहीं दूंगा। उसे नहीं पता था कि इस बार उसके सामने कोई साधारण बहू नहीं, बल्कि अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए हर हद तक जाने वाली बेटी खड़ी थी। और अब लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, सच और झूठ की थी। राधिका और अमित बिना समय गंवाए वकील की सलाह पर सभी दस्तावेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए थे। रिपोर्ट आने में लगभग 10 दिन लगने वाले थे। ये 10 दिन पूरे परिवार के लिए 10 साल जैसे थे। घर में कोई हंसता नहीं था। महेश जी हर सुबह भगवान के सामने बैठ जाते और एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरी इज्जत बचा लेना। सावित्री देवी भी अब बदल चुकी थी। वह पहली बार राधिका के साथ रसोई में काम करने लगी। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा परीक्षा दी, लेकिन खुद इंसानियत की परीक्षा में हार गई। राधिका मुस्कुराई। माँ जी, रिश्तों में जीतना ज़रूरी नहीं होता है, रिश्तों को बचाना ज़रूरी होता है। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। 10वें दिन वकील का फ़ोन आया, रिपोर्ट आ गई है, आप सब तुरंत ऑफिस आइए। पूरा परिवार वहाँ पहुँचा। वकील ने रिपोर्ट मेज पर रखी और कहा, महेश जी के हस्ताक्षर नकली हैं। ये दस्तावेज बाद में तैयार किए गए हैं। महेश जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन अभी एक और सच सामने आना बाकी था। उसी समय वकील ने एक वीडियो चलाया। वह वीडियो कंपनी के पुराने ऑफिस का था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रमेश मल्होत्रा अपने एक कर्मचारी से कह रहा है, महेश जी बहुत सीधे हैं, उनके पुराने साइन की कॉपी निकालो, बाकी काम मैं देख लूँगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कोई शक नहीं बचा था। रमेश जी की पूरी साजिश सबके सामने आ चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद अदालत में रमेश को धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी मानते हुए सजा सुना दी। महेश जी पूरी तरह निर्दोष साबित हो गए। उनके परिवार की इज्जत बच गई। घर लौटने के बाद पहली बार पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया। आज खाने की मेज पर कोई ताना नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ अपनापन था। महेश जी उठे और सबके सामने बोले, आज मैं इस घर का सबसे बड़ा फैसला सुनाना चाहता हूँ। सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर कहा, आज से राधिका इस घर की सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी है। सावित्री देवी रोते हुए बोली, बेटी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? राधिका ने बिना एक पल गवाए उन्हें गले लगा लिया। अगर बेटी अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी तो कौन करेगा? पूरा घर तालियों से गूंज उठा। पूजा भी आगे आई। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनसे सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है। आज से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे।
पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार उसने राधिका को गले लगाया। कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब रसोई में दोनों बहुएं साथ काम करती थी। सावित्री देवी हर काम में राधिका की राय लेती थी। महेश जी गर्व से दोनों से कहते, घर की इज्जत दीवारों से नहीं, घर की बहुओं से होती है। जो पड़ोसी कभी बातें बनाते थे, आज वही कहते थे, काश हर घर में राधिका जैसी बहू हो। लेकिन महेश जी मुस्कुरा कर जवाब देते, नहीं, हर घर में राधिका जैसी बहू नहीं, हर घर में राधिका जैसी बहू की इज्जत करने वाले लोग होने चाहिए। कहानी का संदेश, इज्जत कभी दहेज में नहीं मिलती, इज्जत कभी ऊंची आवाज़ से नहीं मिलती, इज्जत कभी किसी को छोटा दिखाकर नहीं मिलती। इज्जत मिलती है विश्वास से, सम्मान से और अपनेपन से। जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिलता है, वहाँ लक्ष्मी भी रहती हैं और खुशियाँ भी। दोस्तों, ये कहानी का आखिरी पार्ट था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।